Hello guys, welcome back with the another video on the chapter Marketing Management. आज हम लोग बात करेंगे हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर जो हम लोग टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे मार्केटिंग मिक्स, उस मार्केटिंग मिक्स के लास्ट टॉपिक की ओर। जी हाँ, जैसे मार्केटिंग मिक्स में मैंने आपको बताया था कि मार्केटिंग मिक्स में हमारे 4 एलिमेंट हैं। हम लोग कह सकते हैं हमारे 4 एलिमेंट हैं या फिर 4 पीस ऑफ मार्केटिंग है। तो यहाँ पे 4 पीस हमारे थे: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स, ये तीनों कॉन्सेप्ट हम लोग पहले ही अपने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियोस देख लीजिए, ताकि आपके लिए प्रमोशन समझना थोड़ा सा इजी हो जाएगा और बहुत ज्यादा आसान तरीके से आप प्रमोशन कॉन्सेप्ट को भी समझ पाएंगे। अब सबसे पहली चीज जो यहाँ पे आती है वो ये है हमारी कि जो ये हमारा प्रमोशन मिक्स कॉन्सेप्ट है, ये हमारे मार्केटिंग मिक्स का लास्ट पी कॉन्सेप्ट है या लास्ट एलिमेंट है। और इसी कॉन्सेप्ट के साथ या इसी टॉपिक के साथ हमारी आज की जो वीडियो है वो फिनिश होती है। आज का जो चैप्टर है हमारा वो फिनिश हो जाएगा। मतलब जो मार्केटिंग चैप्टर हमारा चल रहा था मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसकी आज ये लास्ट क्लास है और इसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज प्रमोशन। प्रमोशन मेरा होता क्या है? तो प्रमोशन का मतलब यहाँ पे होता है इट रिफर्स टू द ऑल द डिसीजन रिलेटेड टू द प्रमोशन। यानी कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? प्रमोशन ऑफ सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। आप अपने गुड्स के प्रमोशन के लिए या फिर उनकी सेल के लिए जो भी चीजें आप परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, अपने गुड्स की सेल को इनहैंस करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में एडवर्टाइज करने के लिए, उनके लिए आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सारी चीजें मेरी आती हैं प्रमोशन मिक्स में। तो प्रमोशन मिक्स मेरा सिंपल क्या है? इट रिलेट्स टू द ऑल द एक्टिविटीज डन फॉर द प्रमोशन एंड सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये जो मेरा प्रमोशन मिक्स था, इसको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया या 4 एलिमेंट्स में इसको हमने डिवाइड किया कि बेसिकली हमारा जो प्रमोशन मिक्स कॉन्सेप्ट है उसको हम 4 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। 4 इसको तरीकों से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है मेरा एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन। ये 4 कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे हैं। कौन कौन से हैं? एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड हमारा लास्ट पर्सनल रिलेशन या पब्लिक रिलेशन। तो इन 4 एलिमेंट्स के ऊपर हम लोग आज 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट जैसे भी हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे 4 तरह के एलिमेंट थे, उसमें सबसे पहले मेरा आता है यहाँ पे एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग आप सभी लोग फैमिलियर होंगे थोड़ा थोड़ा एडवर्टाइजिंग साथ कि एडवर्टाइजमेंट क्या होते हैं या एडवर्टाइजमेंट में हम लोग क्या करते हैं। तो पता तो सबको होगा, बट चलिए थोड़ी सी डेफिनेशन इसकी समझ लेते हैं। तो इट कैन बी डिफाइंड एज अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। मेरा यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट मेरा क्या है? ये मेरा नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है। नॉन पर्सनल का मतलब क्या हो गया कि एडवर्टाइजमेंट में हमें खुद सामने रहने की जरूरत नहीं है। मतलब हमें जरूरत नहीं है कि हम सामने रह के अपने गुड्स को प्रमोट करें, कोई जरूरत नहीं है। हमने कहीं पे अपने एक बैनर टाइप का लगा दिया या कहीं पे हमने एक फोटो पिक्चर टाइप की लगा दी और मेरा गुड्स जो है वहां से प्रमोट हो रहे हैं। तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो मेरा एक नॉन पर्सनल मेरा मेथड है, या फिर नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है, जिसमें हमें खुद प्रेजेंट रहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। सेकेंड है एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज। ये मेरे आइडियाज को प्रमोट करता है। गुड्स और सर्विसेज बाय आइडेंटिफाई स्पॉन्सर। यानी सिंपल सी चीज यहाँ पे क्या है? एडवर्टाइजिंग हमारा एक नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है जिसमें हमें सामने रहने की जरूरत नहीं है, बट उसके बाद भी जो हमारे गुड्स है वो आसानी से मार्केट में प्रमोट हो जाते हैं। तो सिंपल मेरा एडवर्टाइजमेंट क्या है? एडवर्टाइजमेंट मेरा एक तरीका होता है जिसमें हम लोग एक पैसे दे के अपने गुड्स को प्रमोट कराते हैं और वहां पे हमें फिजिकली प्रेजेंट रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। अब मेरा नेक्स्ट आता है फीचर्स। मेरे इसके फीचर्स क्या होते हैं? मतलब जो ये हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ये जो भी हमने एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे करी है, उस एडवर्टाइजमेंट के हमारे फीचर्स क्या होंगे? ठीक, तो यहाँ पे हम लोग बात अब किस चीज के बारे में करने जा रहे हैं? अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स मेरे यहाँ पे सबसे पहला फीचर मेरा क्या आता है? रीच। रीच का मतलब क्या है? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम लोग जनरली मार्केट में किसी भी तक पहुंच सकते हैं। अब हमने जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमने एक जगह कोई बैनर बनवाया, उसको हमने किसी कमर्शियल व्हीकल के पीछे लगवा दिया, जैसे ऑटो रिक्शा हो गया, ई रिक्शाज हो गए, रिक्शाज हो गए, इनके पीछे लगा दिया, पेस्ट कर दिया। तो अब ये ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा जितने भी चीज हैं पूरे शहर में घूमेंगे, तो पूरे शहर में सभी लोग आपकी चीजों को देखेंगे, तो मेरे गुड्स प्रमोट हो गए। या आपने क्या किया, आपने एडवर्टाइजमेंट टीवी पे करा दिया, रेडियो पे करा दिया, ठीक है, इससे क्या हुआ? इससे भी आपकी चीजें पहुंची दूर तक और हमें वहां प्रेजेंट रहने की जरूरत
नहीं थी। अब मैंने अपना कोई ऐड है, वो मैंने यूट्यूब का मेरा लिंक है, जैसे मैंने मेरा जो इकोनॉमिक्स बाय हार्ट मेरा चैनल है, मैंने क्या किया, उसका लिंक जो है वो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे शेयर कर दिया। तो अब मुझे पर्सनली तो प्रमोट करने की जरूरत है नहीं। अब मेरे गुड्स क्या है, मेरे गुड्स, मेरे जो सर्विसेज है, मेरा जो चैनल है वो प्रमोट हो रहा है और सभी लोग उसको आराम से देख पा रहे हैं, तो रीचेबिलिटी हुई ना, दूर दूर तक फैला हुआ है। तो वो चीज है मेरी कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम लोग एक ही जगह से बहुत सारे लोगों को आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। सेकंड मेरा आता है चॉइसेस। चॉइसेस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि मेरे एडवर्टीजमेंट मेथड में मेरे पास बहुत सारे चॉइसेस हैं। हम टीवी पे डाल सकते हैं, रेडियो पे डाल सकते हैं, न्यूज़पेपर पे डाल सकते हैं, प्रिंट मीडिया में डाल सकते हैं, सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, ठीक है। हम बैनर्स बनवा सकते हैं, पैम्पलेट बनवा सकते हैं, छोटे छोटे होर्डिंग्स टाइप के बनवा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिनके थ्रू हम लोग अपने गुड्स को एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट में मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस भी अवेलेबल होती हैं। फिर आता है एक्सप्रेसिवनेस। एक्सप्रेसिवनेस का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम लोग अपनी चीजों को एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस करने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपनी चीजों के बारे में लोगों को बताते हैं कि मेरा जो ये नया प्रोडक्ट आया है, इसकी ये क्वालिटी है, ये स्पेसिफिकेशन है, बेसिकली हमने इस चीज को ध्यान में रख के ये प्रोडक्ट बनाया है, इस प्राइस का है, ये ड्यूरेबिलिटी है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या है कि एक्सप्रेसिवनेस में हम लोग अपने गुड्स को एक्सप्रेस करते हैं पब्लिक के सामने या कस्टमर्स के सामने, ताकि वो आसानी से हमारे गुड्स को कंज्यूम कर पाए और उनका इस्तेमाल बढ़ जाए और उनकी सेल भी इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब होता है चीप या फिर सस्ता। तो हमारे जो एडवर्टीजमेंट है वो कई बार बहुत सारे प्लेसेस पे बहुत चीप यानी कि बहुत सस्ता हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे गुड्स के प्राइसेस पे कोई खास असर नहीं पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, मेरा जो भी मेरा ये प्रोडक्ट वगैरह था उसको हमने व्हाट्सएप के स्टेटस पे डाल दिया, इंस्टा के स्टेटस पे डाल दिया, फेसबुक की स्टोरीज में डाल दिया। तो यहाँ जो हम प्रमोट कर रहे हैं तो क्या मेरा कोई पैसा लग रहा है? कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो जब मेरा किसी भी तरह का कोई भी पैसा चार्ज नहीं हो रहा है तो मेरे गुड्स को तो बढ़ाएगा नहीं वैल्यू। जब वो मेरे गुड्स की वैल्यू को नहीं बढ़ाएगा तो मेरे गुड्स जो है वो उसी प्राइस पे आसानी तक लोगों तक पहुंच जाएंगे। तो जो एडवर्टीजमेंट होता है वो मेरा बहुत सारे स्टेजेस में इकोनॉमिकल भी होता है और बहुत सारे स्टेजेस में कॉस्टलियर भी हो जाता है। नेक्स्ट आता है इनहैंसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम लोग कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन है वो भी इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि मेरा जो कस्टमर है वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड फील करता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड फील करता है, क्योंकि उसे लगता है यार एडवर्टीजमेंट हुआ है तो चीज अच्छी होगी। क्योंकि अगर कोई कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट कर रही है, अपना एडवर्टीजमेंट कर रही है, लोगों को अपने बारे में बता रही है, तो वो कंपनी अच्छी ही होगी, बेकार तो होगी नहीं। तो वही चीज यहाँ पे है, इनहैंसिंग द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बात समझ में आ गई? तो फीचर्स मेरे यहाँ पे क्या क्या है मेरे पास? सबसे पहली चीज रीचेबिलिटी होती है, चॉइसेस होती है, लेजिटिमेसी होती है, एक्सप्रेशंस होते हैं, आपके पास इकोनॉमी होती है, और लास्ट मेरा आता है इनहैंसिंग द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स या फिर क्रिटिसिज्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। मतलब हम लोग एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं और उसका क्या असर पड़ता है हम पे। तो सबसे पहले आता है इफेक्ट ऑन वैल्यूज, मटेरियलिज्म्स एंड लाइफस्टाइल। हमारा जो एडवर्टीजमेंट है वो कई बार हमारी लाइफस्टाइल को अफेक्ट कर देता है, क्योंकि हम लोग कई बार ऐसी चीजें परचेज कर लेते हैं जिनकी हमको जरूरत नहीं होती है, बट ड्यू टू द एडवर्टीजमेंट हमें लगता है कि नहीं ये चीज हमारे लिए जरूरी है, ये चीज मुझे चाहिए, हम लोग उसको परचेज कर लेते हैं। बट एक्चुअली में उसका हमारी डे टू डे लाइफ में कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है, वो जस्ट मेरे एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज कर देती है। जैसे बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा, आजकल बहुत सारे एड्स आते हैं कि आप जैसे ही लाइट के पास जाते हैं, जो हमारी लाइट होती है CFL वगैरह, जैसे ही आप उनके पास जाते हैं वो अपने आप जल जाती हैं, ब्लो अप हो जाती हैं। जैसे ही आप उनसे दूर जाते हैं वो अपने आप बंद हो जाती हैं। तो इट्स जस्ट अ टेक्नोलॉजी ना, कि हम लाइट के पास गए, लाइट जल गई, हम लाइट से दूर हुए, लाइट बंद हो गई। तो टेक्नोलॉजी तो है, बट क्या एक्चुअली में हमें इसका इस्तेमाल है? क्या हम इतने आलसी के एक स्विच नहीं बंद कर सकते हैं? बहुत आलसी हो गए यार, इतना आलसा मत करो यार। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली हम सिर्फ एडवर्टीजमेंट को देख के कि भाई एडवर्टीजमेंट है, हमें ऐसी चीज हमारी मार्केट में आई है तो भाई होनी चाहिए मेरे पास। तो कई बार हम लोग एडवर्टीजमेंट देख के भी चीजों को परचेज कर लेते हैं जो कि हमारे लाइफस्टाइल को अफेक्ट कर देती हैं, और कई बार हम लोग एडवर्टीजमेंट देख के एक की जगह 4 क्वांटिटी मंगा लेते हैं, तो वो भी हमारे लाइफस्टाइल को थोड़ा सा इफेक्ट डालते हैं। सेकेंड आता है सम आर इन बैड टेस्ट। कई बार जो एडवर्टीजमेंट होती है, हम लोग जनरली एडवर्टीजमेंट उन्हीं चीजों का करते हैं जो हमारी गुड क्वालिटी की नहीं होती, या थोड़ी सी इंफीरियर होती है, थोड़ी सी खराब क्वालिटी की होती है, तो हम चाहते हैं कि वो बिक जाए। तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अच्छे प्रोडक्ट दिखा के अपने जो बेकार प्रोडक्ट है उनको बेचने की कोशिश करते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अच्छे प्रोडक्ट की फोटो दिखाते हैं, प्राइस रख देते हैं सबसे बेकार वाले की और सोचते हैं कस्टमर अट्रैक्ट होके आ जाएगा। और होता भी ऐसा है कि कस्टमर प्राइस देख के और फोटो देख के अट्रैक्ट हो जाता है और शोरूम में पूछने चला आता है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे सम आर इन बैड टेस्ट का मतलब क्या हो गया कि हमारे जो एडवर्टीजमेंट होता है वो कई बार हमें बैड इंफॉर्मेशन या फिर रॉन्ग इंफॉर्मेशन भी देता है, जिसकी वजह से हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। नेक्स्ट आता है कंफ्यूज रेदर देन द हेल्प। एडवर्टीजमेंट बहुत कंफ्यूज करती है और हेल्प तो कहीं से भी नहीं करती है। अब आपको कोई भी एक सामान लेना है, आपको रोज टीवी में नए नए एडवर्टीजमेंट दिख रहे हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा लूं, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये ज्यादा अच्छा है बट मेरे बजट में नहीं है, ये कम अच्छा है लेकिन मेरे बजट में आ रहा है बट पसंद मुझे वो वाला है। अब जैसे दो गुड्स है, गुड ए और गुड बी। गुड ए सस्ता है बट अच्छा नहीं है, गुड बी महंगा है बट अच्छा है। अब मेरे पास बजट नहीं है कि मैं गुड बी को ले पाऊं, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं गुड ए को ले रहा हूं। तो यहाँ पे क्या हम गुड ए और गुड बी में कंफ्यूज हो गए कि जो मेरे बजट में है वो मुझे नहीं पसंद आ रहा है और जो मेरे बजट में नहीं है वो मुझे पसंद आ रहा है। तो एडवर्टीजमेंट की वजह से तो कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसने हमको एडवर्टाइज इतना ज्यादा कर दिया है, उसने हमें इतनी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें दिखा दी है कि हमको जो चाहिए था वो हम भूल ही गए और हम वो चीजें ले रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट एक्चुअली में हमें नहीं है। नेक्स्ट आता है इंकरेजेस सेल ऑफ इंफीरियर गुड्स। एडवर्टीजमेंट के थ्रू, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो एडवर्टीजमेंट होते हैं वो जनरली हम लोग करते ही इसीलिए हैं ताकि जो हमारे इंफीरियर गुड्स हैं या जो बैड क्वालिटी के गुड्स हैं उनको हम आसानी से मार्केट में बेच पाए और हमारे वो जो गुड्स बेकार वाले हैं वो भी आसानी तक मार्केट में पहुंच जाए और कस्टमर्स उनको परचेज कर लें। तो कई बार जो मेरे एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो हमारे गुड्स को, जो बेकार गुड्स है उनको प्रमोट करने के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कॉस्ट आर पास टू द कंज्यूमर। और जो भी एडवर्टीजमेंट होता है, जो भी हम लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, इसकी कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं। इन खर्चों को हम अपने गुड्स की वैल्यू में एड ऑन करके कस्टमर से चार्ज कर लेते हैं। तो यानी कि जो ये एडवर्टीजमेंट का पैसा है ये जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी जेब से नहीं देता है, वो गुड्स की वैल्यू में ऐड करके हमारे कस्टमर से पैसा चार्ज कर लेता है और कस्टमर को लगता है यार वो तो बड़ा सस्ता सामान मिल गया है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो एडवर्टीजमेंट का पैसा अपने कस्टमर से चार्ज कर लेती हैं ताकि उनके ऊपर किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट का बर्डन ना पड़े और वो आसानी से अपने गुड्स को मार्केट तक इजीली पहुंचा पाए। तो ये था हमारा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स, जो कि था हमारा एडवर्टीजमेंट, जिसमें हमने बात करी उसके डेफिनेशन के, उसके फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड क्रिटिसिज्म्स। प्रमोशन, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, पास हमारा टॉपिक था उसमें उन्होंने पढ़ा था कि एडवर्टीजमेंट क्या होती है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि हम लोग अपनी सेल्स को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। यानी हमने एडवर्टाइज तो कर दिया, भाई हम नया प्रोडक्ट लेके आ रहे थे, हमने कुछ नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए तो हमने उसको लोगों तक तो पहुंचा दिया, हमने उसका एडवर्टीजमेंट कर दिया, लोगों को उसके बारे में बता दिया कि हम नया प्रोडक्ट ला रहे हैं, इस प्राइस पे ला रहे हैं, ये स्पेसिफिकेशन है, इतनी डेट तक लॉन्च हो जाएगा, ये सब काम तो हमने कर दिया। अब हम ऐसा क्या करें जिससे मेरी सेल्स इंक्रीज हो जाए। मतलब जहां मेरे 2 प्रोडक्ट बिक रहे थे वहां 4 बिकने लगे, जहां 10 बिक रहे थे वहां 20 बिकने लगे। तो क्या हम ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करें जिससे जो हमारी सेल्स है वो प्रमोट हो जाए। तो सबसे पहले सेल्स प्रमोशन की डेफिनेशन देख लेते हैं, डिफाइन समझ लेते हैं क्या कहता है। इट रेफर टू द शॉर्ट टर्म यूज ऑफ इंसेंटिव। बहुत छोटी सी चीज है, बहुत काम की चीज है, क्योंकि केस स्टडी में कई बार पूछ लिया जाता है। तो मेरा जो सेल्स प्रमोशन है वो मेरा क्या है, इट इज अ शॉर्ट टर्म यूज ऑफ इंसेंटिव्स। यानी कि सेल्स प्रमोशन में हम जो भी मेथड का इस्तेमाल करेंगे वो सारे के सारे मेथड मेरे शॉर्ट टर्म के लिए होंगे, जनरली फॉर अ 1 डे, 1 वीक और फॉर अ 15 डेज। मतलब जो भी हम लोग टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी मेथड्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी प्रमोशनल टूल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका जो जनरली टाइम पीरियड होगा वो होगा शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं। एंड अदर प्रमोशनल एक्टिविटी दैट स्टिमुलेट द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट। तो सिंपल सी चीज यहाँ पे क्या है कि सेल्स प्रमोशन हमारा एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हम लोग अपने सेल्स को इनहैंस करने की कोशिश करते हैं बाय द वेरियस मेथड फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। छोटे समय के लिए या छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए जो भी प्रमोशनल टेक्निक हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो मेरी कहलाती है सेल्स प्रमोशन। अब इसके सबसे पहली चीज इसमें क्या क्या मेथड्स आते हैं, तो अब बात कर लेते हैं उनके मेथड्स के ऊपर कि अगर आपको सेल्स प्रमोट करनी है तो आप किस किस तरीके से कर सकते हैं या कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। सबसे पहले मेरा आता है रिबेट। रिबेट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जब हम अपने प्रोडक्ट को एक स्पेशल प्राइस पे ऑफर करते हैं, यानी मेरा प्रोडक्ट है 100 रुपए का, बट किसी रीजन की वजह से, मेरा वो कोई भी रीजन हो सकता है, उस रीजन की वजह से हमने क्या किया, उसको कर दिया 40 रुपए पे, कि अगर कोई इन 2 दिनों में इस प्रोडक्ट को परचेज करता है तो ये 100 रुपए का प्रोडक्ट हम 40 रुपए में दे देंगे।
तो अगर हम किसी प्रोडक्ट को एक स्पेशल प्राइस में ऑफर करते हैं तो वो स्पेशल प्राइस मेरी कहलाती है रीबेट। सेकंड मेरा आता है डिस्काउंट। जब हम लोगों को एक परसेंटेज देते हैं, यानी कि हम आपको 10% दे रहे हैं, 20% दे रहे हैं, 30% दे रहे हैं, तो जब हम लोग बात परसेंटेज में करते हैं तो वो डिस्काउंट कहलाता है। जब बात हम अमाउंट में या प्राइसेस में करते हैं तो वो मेरा रीबेट कहलाता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जनरली बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर डिस्काउंट में भी प्राइसेस कम हो रहे हैं, रीबेट में भी प्राइसेस कम हो रहे हैं, तो दोनों को पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने का एक बहुत आसान तरीका है, अगर आप में परसेंटेज गिवन हो कि 5% है, 10% है, 15% है, अगर परसेंटेज में वैल्यू गिवन हो तो वो डिस्काउंट हो जाएगा, और अगर आपके पास एग्जैक्ट अमाउंट गिवन हो और प्राइसेस गिवन हो तो वो मेरा रीबेट हो जाएगा। थर्ड आते हैं रिफंड्स। रिफंड्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि हम ऑफर देते हैं कि भाई आप हमारा 10,000 की शॉपिंग करिए, हम 1,000 रुपए आपको रिफंड कर देंगे, कैशबैक टाइप का। तो कैशबैक से भी लोगों की सेल इंक्रीज हो जाती है कि भाई अच्छा एक काम करते हैं, अभी 10,000 का मिल रहा था, जैसे बोला कि 10,000 का है, अच्छा 10,000 का है, लेकिन एक महीने बाद 3,000 रुपए वापस आ जाएंगे, तो अल्टीमेटली तो 7,000 का पड़ा। तो लोग क्या कहेंगे, अरे ठीक है यार 3,000 महीने बाद वापस तो आएंगे, 3,000 तो बच गया मेरे, भले 3 महीने के लिए ब्लॉक हुए बट 3,000 बच तो गया बाद में, तो इससे भी मेरी सेल इंक्रीज हो जाती है। सैंपल्स हम लोग कई बार डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, हम लोग अपने जो भी गुड्स बना रहे हैं उसका कई बार हम लोग सैंपल्स लेके आते हैं। जैसे आपने देखा होगा मैगजीन्स में पाउच आ जाते हैं ना, सैशे आ जाते हैं, आपके शैम्पू के सैशे आते हैं, ऑयल के सैशे आ जाते हैं। तो जो हमारे 1 रुपए के पाउच वाली जो चीजें हो गई है, छोटी जो हमारी चीजें हो गई हैं, उनको कई बार जो कंपनीज है वो एज अ सैंपल पे देती हैं। तो जब वो सैंपल के तौर पे देती है तो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, अगर उन्हें पसंद आता है तो वो परचेज भी कर लेते हैं। तो एडवर्टीजमेंट के बाद अगर हम एज अ सैंपल लोग को चीजें ऑफर कर देंगे तो उससे क्या होगा, मेरी जो चीजें हैं वो प्रमोट हो जाएंगी और जो लोग हैं उनको इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारी प्रोडक्ट की सेल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट मेरा आता है लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट। लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट में हमने सिंपल सा यहाँ पे क्या किया, हमने उनसे बोला कि भाई काम करो, लकी ड्रॉ खेल लेते हैं, आप सामान खरीदो, हम चिट्स रख देंगे कई सारी, आप निकालो, अगर आपका नाम आ गया चिट में तो आप लकी कस्टमर हमारे। या कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे लकी ड्रॉ में हम लोग कई बार ऐसा कर देते हैं कि हमारे 10,000 कस्टमर जब हो जाएंगे, मतलब जो भी कस्टमर हमारा 10,000वां होगा, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5, तो जिस कस्टमर ने एंट्री मारी और वो हमारा 10,000 नंबर का कस्टमर हुआ तो उसको हम ये गिफ्ट देंगे, या हम अपने हर 5वें कंटेस्टेंट को गिफ्ट देंगे। तो लकी ड्रॉ तो ये आप लकी कस्टमर थे, 5वें नंबर पे पहुंचे, आप लकी कस्टमर हो गए, तो ये लकी कस्टमर्स में आ जाएंगे। फिर आता है क्वांटिटी डील्स, होता है ना बाय 1 गेट 1 ऑफर, बाय 2 गेट 1 ऑफर, बाय 2 गेट 5 ऑफर। तो जो हमारे इस तरह के ऑफर्स होते हैं जिनमें हम लोग क्वांटिटी प्रमोट करते हैं कि 1 के साथ 1 फ्री, 2 के साथ 1 फ्री, तो वो मेरे आते हैं क्वांटिटी डील्स में। नेक्स्ट मेरा आता है इंस्टेंट ड्रॉज एंड असाइन्ड गिफ्ट। इंस्टेंट ड्रॉज का मतलब क्या हो गया, आपने शॉपिंग करी, हमने आपको एक गिफ्ट कार्ड दे दिया या स्क्रैच कार्ड दे दिया, आप स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करो, अब उसके अंदर जो भी निकलेगा वो सामान आपको दे देंगे। अब उसमें हो सकता है आपकी एक सुई निकला है, हो सकता है एक कार निकला है, हो सकता है एक बाइक निकला है, हो सकता है एक शर्ट निकला है। तो इंस्टेंट ड्रॉज में क्या होता है, तुरंत ड्रॉ कर रहे हैं। तुरंत ड्रॉ का मतलब क्या हो गया, आपने शॉपिंग करी, हमने तुरंत आपको एक स्क्रैच कार्ड दिया, आपने उसको स्क्रैच किया, जो भी चीजें उसके अंदर निकली वो हमने आपको इंस्टेंट प्रोवाइड करा दी, तो वो मेरा आता है इंस्टेंट ड्रॉज। इससे भी मेरी सेल इंक्रीज हो जाती है। फुल फाइनेंस, पैसे देने की जरूरत ही नहीं है, आओ सामान लेके जाओ, पूरा पैसा किश्तों में, 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, जितने का भी सामान हो, अगर आपके पास क्रेडिट लिमिट है उतनी, आप आइए सामान लेके जाइए, आपको 1 भी रुपए की डाउन पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, पूरा पैसा आपका फाइनेंस में हम ले लेंगे। तो इससे भी सेल प्रमोट हो जाती है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं बट मुझे सामान चाहिए, तो एक काम करते हैं, मेरे पास जो बैंक में क्रेडिट लिमिट पड़ी है, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया या फाइनेंस कार्ड होते हैं ना, हमने उनका इस्तेमाल किया, चीज परचेज कर ली, एंड देन फिर आफ्टर हमने उसको EMI पे कर दिया। फिर आता है पैकेट प्रीमियम। पैकेट प्रीमियम का मतलब क्या हो गया, हमने जो पैकेट्स हैं उसके अंदर गिफ्ट छुपा रखा है, जैसे क्रैक्स वगैरह में आते हैं, या आपके कोई भी ऐसी चीजें जिसमें आपके पैकेट्स के अंदर कोई छोटे मोटे गिफ्ट्स टाइप के या छोटे मोटे कूपन्स टाइप के हमने रख दिए हो, वो मेरे आते हैं पैकेट प्रीमियम में। उससे भी सेल प्रमोट हो जाती है, भाई हमने 10 रुपए का सामान खरीदा, उसमें आ रहा है कि 5 रुपए का गिफ्ट फ्री, तो भाई 10 का सामान था, 5 रुपए गिफ्ट मिल गया, तो मेरी चीज तो 5 रुपए की ही पड़ी, तो ये भी मेरे लिए एक बेनिफिट है, तो लोग इसको भी परचेज कर लेते हैं। कंटेनर प्रीमियम यूजेबल बेनिफिट्स। कंटेनर प्रीमियम का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि कई बार जो प्रोडक्ट है वो आपको इस कंटेनर में दिए जाते हैं कि आप उसको रीयूज कर लो। जैसे आप पेप्सी पीने गए, अगर आप कांच की बोतल लेते हो तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते दोबारा, अगर आप कैन लेते हो तो आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हो,
बट अगर आप प्लास्टिक की बॉटल लेते हो तो आप उसको घर ला के दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। तो कई बार जो कंपनीज होती हैं वो अपने प्रोडक्ट को इस तरह से कंटेनर में प्रेजेंट करती हैं ताकि आदमी क्या करे, वो कंटेनर के बल पे कि यार हमें कंटेनर भी तो मिल रहा है, ला खरीद ही लेते हैं। जैसे कोई चीज है 100 रुपए की थी, हमने उसको एक कंटेनर में डाल के दिया, हमने उससे 150 रुपए ले लिए। 100 रुपए की चीज के हम 150 रुपए ले रहे हैं, बट कस्टमर देगा। क्यों देगा? क्योंकि वो देख रहा है 50 रुपए ज्यादा तो ले रहे हैं, बट हमें एक कंटेनर भी तो मिल रहा है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं बाद में। तो ये मेरे कंटेनर गिफ्ट्स होते हैं कि हम आपको कंटेनर ऑफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम आपसे ज्यादा चार्ज कर लेते हैं और कस्टमर भी पे करने को रेडी हो जाता है। फिर आता है प्रीमियम और गिफ्ट और प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। कई बार जो मेरे सेलर होते हैं वो हमें इस तरह के कॉम्बिनेशन ऑफर करते हैं जिससे लोग इनकरेज होते हैं। जैसे आप एक बॉटल खरीदिए ऑयल की, उसके साथ एक कॉम्ब फ्री। आप शूज खरीदिए पॉलिश फ्री, शर्ट खरीदिए ट्राउजर फ्री, या ट्राउजर खरीदिए बेल्ट फ्री। तो इस टाइप से कुछ यूजेबल चीजें हम आपको दे रहे हैं जो आप अपने प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी चीज अपने प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या आपको वो यूजेबल है, भले वो प्रोडक्ट के साथ की हो ना हो बट यूजेबल हो। जैसे आपने शर्ट खरीदा, शर्ट के साथ आपको हेयर ड्रायर मिल गया, तो शर्ट और हेयर ड्रायर का कोई कॉम्बिनेशन तो है नहीं, बट यूज तो कर सकते हो। लेकिन अगर वही हेयर ड्रायर एक गंजे को दे दिया गया, उसके लिए वो कोई मतलब का नहीं, तो उसके लिए वो सेल्स प्रमोशन की टेक्निक नहीं होगी। सेल्स प्रमोशन की टेक्निक उन्हीं के लिए होगी जो उन यूजेबल गिफ्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस सेल्स प्रमोशन से फायदे क्या होंगे? सबसे पहले अटेंशन ग्रैब कर पाएंगे आप, क्योंकि अगर आप ऑफर देते हैं तो लोग आपके पास ज्यादा आएंगे कि यार यहाँ डील चल रही है, डील वाली चीजें ज्यादा खरीदो, बाकी तो बाद में ले ही लेंगे, यहाँ ऑफर है पहले यहाँ परचेज करते हैं। तो अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। यूजफुल इन न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, अगर आपको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है और उसमें आप इन तरह की स्कीम ऑफर कर देंगे तो लोग आपकी तरफ जनरली अट्रैक्ट हो जाएंगे। आपकी जो प्रमोशनल इफेक्ट है वो कंबाइन होके आपके जितने भी, जैसे एडवर्टीजमेंट हो गया, सेल प्रमोशन हो गया, आपने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। आपने अपने एडवर्टीजमेंट में ही डाल दिया बाय वन गेट वन ऑफर, तो एडवर्टीजमेंट और सेल प्रमोशन कंबाइन हो गए, जिसकी वजह से हमारी जो टेक्निक है वो और अच्छी हो जाएगी और हमारे गुड्स भी जो है वो ज्यादा तेजी से बिकेंगे। डीमेरिट, नुकसान क्या है? सबसे पहले क्राइसिस आ जाती है, क्योंकि अगर इतने ज्यादा प्रोडक्ट बिकने लगेंगे तो उससे भी हमारे पास कमी आ जाएगी, और हमारे पास कमी आ जाएगी तो हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे, जिससे मार्केट में हमारी जो इमेज है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगी। दूसरा है स्पॉइल प्रोडक्ट इमेज। अगर हम किसी प्रोडक्ट पे बार बार ऑफर दे रहे हैं, बार बार उस पे सेल दे रहे हैं, बार बार उस पे कोई चीजें डिस्काउंट दे रहे हैं, तो लोगों को क्या लगेगा, यार बिक नहीं रही होगी तभी दे रहे हैं, अच्छी होती तो क्यों देंगे डिस्काउंट, खराब होगी तभी तो बार बार दे रहे हैं। तो कई बार अब ऐसा भी होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा टेक्निक इस्तेमाल करने लग जाते हैं अपने प्रोडक्ट पे, तो लोगों को लगता है कि उसकी इमेज खराब है, और इस वजह से प्रोडक्ट की जो इमेज है वो खराब हो जाती है और वो बिकना कम हो जाते हैं। तो ये था मेरा सेकंड एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स, दैट इज सेल्स प्रमोशन, जिसमें हमने उनके मेथड्स, मेरिट्स एंड उसके डिमेरिट्स हैं। थर्ड एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स, थर्ड एलिमेंट हमारे प्रमोशन का है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट हम बेचने जा रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट हम लोग सेल करने जा रहे हैं उसमें हम पर्सनली इन्वॉल्व होंगे। यानी अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हमने एडवर्टाइजमेंट किया था जहां पे हमारे प्रेजेंटेशन की कोई जरूरत नहीं थी, फिर हमने यहाँ पे सेल्स प्रमोशन किया था, वहां पे हम लोग मेथड डिस्काउंट्स वगैरह दे रहे थे, तो वहां पे भी हमारी एज सच कोई जरूरत नहीं थी। बट अब जो टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो हमारा है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि हम उस चीज में पर्सनली इन्वॉल्व होंगे, हम पर्सनली यानी खुद जाके उन चीजों को बेचने की कोशिश करेंगे। तो पहले इसका डिफाइन समझ लेते हैं। इट मींस सेलिंग पर्सनली और फेस टू फेस इंटरेक्शन, यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, अब एक बायर और सेलर के बीच में फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा, यानी बायर और सेलर दोनों आमने सामने होंगे और आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो पर्सनल सेलिंग हमारा जो मेथड होता है उसके अंदर में हम लोग बायर और सेलर को आपस में मिलवाते हैं और दोनों आपस में बैठ के सामने सामने बात कर देते हैं। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, अगर हम पर्सनल सेलिंग मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो क्या फीचर्स होंगे? सबसे पहला है पर्सनल इंटरेक्शन। बायर और सेलर के बीच में पर्सनली इंटरेक्शन होगा। बायर अपनी क्वेरी सॉल्व करवा सकता है, सेलर बायर को कन्विंस कर सकता है, दोनों बैठ के बार्गेनिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बायर और सेलर सामने प्रेजेंट है। तो एक पर्सनल इंटरेक्शन, एक पर्सनल कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो जाता है। अब जब दोनों लोग आमने सामने हैं तो क्या होगा, टू वे कम्युनिकेशन। सेलर ने कुछ बोला, बायर ने क्रॉस क्वेश्चन किया, बायर ने कुछ पूछा, सेलर ने उसकी क्वेरी सॉल्व करी, बायर ने कोई प्राइस बोले, सेलर ने अपने प्राइस बोले, फिर दोनों एक प्राइस पे सेटल हो गए। तो जब पर्सनली आप एक दूसरे के आमने सामने होंगे तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो दोनों तरफ से होगा।
जब आपका कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होगा तो जो रिलेशनशिप है उस पर रिस्पॉन्स बेटर आएगा। क्योंकि अब जैसे आमने सामने ने पूछा प्रोडक्ट चाहिए, हाँ रिस्पॉन्स आया, कितने में चाहिए, 10 रुपए में चाहिए, रिस्पॉन्स आया। बट वही हम सामने ना हो तो अरे पता नहीं लेंगे कि नहीं लेंगे, पता नहीं कितने का लेंगे, तो वो दिक्कत आती है। तो अगर आप पर्सनली इंटरेक्ट कर रहे हो, सामने हो, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन हो रही है, तो रिस्पॉन्स जो है वो बेटर आते हैं और आप आसानी से लोगों को कन्विंस भी कर सकते हो। तो फीचर्स क्या होंगे पर्सनल सेलिंग के? पहला मेरा पर्सनल इंटरेक्शन होता है, टू वे कम्युनिकेशन है, बेटर रिस्पॉन्स आता है और आप आसानी से कन्विंस भी कर सकते हैं। ये 4 मेरे होते हैं फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। अब पर्सनल सेलिंग करते समय हम एक सेल्समैन रखते हैं। जो पर्सन बेचने सामान जा रहा है वो सेल्समैन होता है। सेल्समैन ही बोलते हैं ना, जो चीज बेचते हैं तो उसको सेल्समैन ही बोलते हैं। अब उस सेल्समैन में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? क्योंकि ऐसे तो कोई ले नहीं लेगा सामान आपका, तो कुछ सेल्समैन में कोई क्वालिटीज होनी चाहिए। तो सेल्समैन में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सबसे पहले है फिजिकल क्वालिटी। फिजिकल क्वालिटी में यहाँ पे उसका मतलब क्या है कि जो भी मेरा सेल्स पर्सन होगा वो फिजिकली फिट होना चाहिए, मतलब एक साउंड बॉडी का मालिक होना चाहिए, एक हेल्दी बॉडी होनी चाहिए उसकी। अब ये नहीं एकदम 6 पैक्स एब लेके बैठा हुआ डोले शोले एकदम, वो वाला नहीं। फिजिकली फिट का मतलब एकदम फिट हो, वो एकदम फिटनेस उसके अंदर हो और वो हर चीज के लिए एकदम एक्टिव हो। कभी भी आप उससे काम करो तो एक्टिव हो, एकदम फेस पे स्माइल लेके जाए और एकदम गुड लुकिंग पर्सनालिटी वाला हो। दूसरा आता है मेंटल। मेंटल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वो दिमागी तौर पे स्टेबल हो, मतलब बहुत जल्दी पैनिक ना हो जाता हो, बहुत जल्दी नर्वस ना हो जाता हो, बहुत जल्दी हाइपर ना हो जाता हो, ठीक है ना। तो वो मेंटली काम हो या उसका कामनेस उसके अंदर हो और वो आराम से चीजों को हैंडल कर पाता हो, तो ये क्वालिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि कई बार जो कस्टमर्स होते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सेलर इरिटेट हो जाता है। तो अगर सेलर इरिटेट हो गया तो कस्टमर सामान खरीदेगा नहीं। तो सेलर को अपनी इरिटेशन रोकने के लिए थोड़ी सी कामनेस उसके अंदर होनी चाहिए। थर्ड आता है सोशल। सोशल क्वालिटी का मतलब हो गया कि जब भी वो किसी से मिलने जा रहा है तो वो गुड बिहेवियर के साथ जाए, एक बेटर कम्युनिकेशन के साथ जाए, उनको जाके थोड़े से एडिकेट शो करे, जैसे नमस्ते हो गया, हेलो हो गया, हैंडशेक हो गया, इस टाइप से गेस्चर्स परफॉर्म करे। यानी कि वो सोशल बिलोंगिंग वाला, सोशल वेलफेयर वाला पर्सन होना चाहिए जिसकी सोशल बिहेवियर काफी ज्यादा अच्छी हो और वो लोगों को इजिली इंटरेक्ट भी कर पाए और लोगों को इजिली आसानी से अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके। फिर आता है टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज का मतलब हो गया कि जो भी आपका सेल्स पर्सन हो उसके पास सारी टेक्निकल नॉलेज हो, मतलब उसको पता हो कि कोई भी जो गैजेट है, मशीनरी है, टूल्स है, उनको कैसे ऑपरेट किया जाता है इन केस उनमें कुछ भी थोड़ा सा खराब हो जाता है। अदर क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? लॉयल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज गुड पावर ऑफ मेमोरी, यानी कि उसको चीजें याद रहनी चाहिए। ऐसा नहीं पता चले बॉस ने कुछ बोला भूल गए, सामान सुबह बेचा शाम तक भूल गए, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्वालिटीज ऑफ सेल्समैन क्या होनी चाहिए? फिजिकल क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मेंटल क्वालिटी होनी चाहिए, सोशल क्वालिटी होनी चाहिए, टेक्निकल क्वालिटीज होनी चाहिए और लॉयल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, गुड पावर ऑफ मेमोरी होनी चाहिए एंड नॉलेजेबल होना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं क्वालिटीज ऑफ गुड सेल्समैन के ऊपर। आप चाहें तो इनको नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो ये पूरा कंटेंट नोट कर सकते हैं। तो ये था मेरा थर्ड एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मेक्स, दैट इज पर्सनल सेलिंग। अब हम लोग बात करेंगे हमारे फोर्थ एलिमेंट के ऊपर जो कि है हमारा पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन हमारा बहुत ही ज्यादा एक इंटरेक्टिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पर्सनल जो हमारा पब्लिक रिलेशन है उसमें जो एक सेलर है वो अपने कस्टमर्स के साथ हेल्दी रिलेशन बनाना चाहता है। वो कस्टमर्स को प्री सर्विस देता है, ड्यूरिंग सेल सर्विस देता है एंड आफ्टर सेल सर्विसेज भी देने की कोशिश करता है ताकि उसका जो कस्टमर है वो उनके पास हमेशा बना रहे। पब्लिक रिलेशन में जो सेलर है वो अपने कस्टमर्स को मतलब अट्रैक्ट किस तरह करेगा? वो उनको स्पीच दे सकता है, कोई सेमिनार अरेंज करा सकता है, न्यूज़पेपर में दे सकता है, कोई लेटर भिजवा सकता है, किसी तरह की उनको कोई बुकलेट वगैरह दे सकता है, डायरी वगैरह दे सकता है। तो इन शॉर्ट आप पब्लिक के साथ एक हेल्दी रिलेशन बनाने के लिए कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो जिसमें आपका और कस्टमर का एक लाइव इंटरेक्शन हो सके। इससे फायदा क्या होगा? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, आपके गुड की पब्लिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, सेल इंक्रीज हो जाएगी, लोगों में अवेयरनेस फैलेगी कि ऐसा भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है। और लास्ट आता है काउंसलिंग। एक सेलर आसानी से अपने बायर की या कस्टमर की काउंसलिंग कर सकता है कि उन्हें क्या चीजें चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या यूजफुल है, क्या अनयूजफुल है, क्या नेसेसरी है, क्या अननेसेसरी है। ये सारी चीजें आसानी से सेलर समझ पाएगा और वो उसी के अकॉर्डिंग बायर को सामान
बेच पाएगा। तो ये थे हमारे 4 एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मेक्स एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड लास्ट आता है हमारा पब्लिक रिलेशन। तो आई होप आज की वीडियो सभी को समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सजेशन, कोई एडवाइस है तो वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।